हेलो दोस्तों, हमारी सीरीज का दूसरा सवाल या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट, जिसमें दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कि दूसरे कॉन्सेप्ट में है कि दोस्तों यदि हमारे कोई भी सेंटेंस है, दो सब्जेक्ट है और वो दोनों सब्जेक्ट इससे जुड़े हैं, विथ विथ से, अलॉन्ग विथ से, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड, इन एडिशन, बट, लाइक, एंड, नॉट, मोर देन। मतलब ये दोस्तों कंजक्शन अगर इनसे हमारे दोनों सब्जेक्ट जुड़े हैं तो हमको भैया आने वाला नाउन और मतलब आने वाला जो वर्ब होगी वो हमेशा किससे लगेगी दोस्तों? वर्ब। और दोनों प्रोनाउन की बात कर रहा है भाई, नाउन से प्रोनाउन। भाई अगर ये कंजक्शन इनसे जुड़े हैं दोनों तो हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगेगी और पहले वाले के अकॉर्डिंग प्रोनाउन सेट होगा। भाई क्या बोला भाई मैंने बोला भाई यदि हमारे दो सब्जेक्ट विथ से, अलॉन्ग विथ से, अगर इनसे जुड़े हैं तो हमारा जो भी आने वाला वर्ब होगा, प्रोनाउन होगा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अपन देखो भाई, अगर अपन प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत इजीली समझेंगे, है ना। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, सीधे क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। जैसे देखो भाई, यहाँ लिखा है कैप्टन एज वेल एज द एंटायर क्रू, मतलब कैप्टन के साथ साथ पूरा एंटायर क्रू हैड हार्बर सेफली, मतलब बहुत सॉरी हैव रीच द हार्बर सेफली, है ना। उन्होंने भैया अपनी सेफ्टी के साथ हार्बर पहुंच चुके हैं। कौन कौन भाई? दोनों साथ में जो आ रहे हैं, कैप्टन और उनका क्रू। तो भाई आपको समझ में आना चाहिए, हमने बोला था भाई पहले वाले के अकॉर्डिंग ही अपन को लगाना है वर्ब। तो भाई तो पहला सब्जेक्ट क्या? द कैप्टन। कैप्टन क्या भाई? सिंगुलर है, तो यहाँ हैव की जगह क्या आना चाहिए भाई? हैज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हैव। हाँ, अब आगे तो भैया पहले वाले के अकॉर्डिंग है, तो हमने प्रोनाउन के यहाँ जो है नहीं भाई, क्योंकि है नहीं तो अपन प्रोनाउन बनाएंगे नहीं, ओनली वर्ब चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग। भाई एक और समझाता हूँ आपको बड़े अच्छे से। लिखा भाई द कैप्टन अलॉन्ग विद ऑल द सेलर्स, है ना, वर वार्मली वेलकम बैक होम बाय द टाउन पीपल। तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए, तो पहला सब्जेक्ट क्या है? द कैप्टन। कैप्टन के अकॉर्डिंग भैया होना चाहिए वर्ब। तो ये कैप्टन सिंगुलर है, तो ये भैया वर्ब प्लूरल कैसे होगी? इसकी जगह क्या होना चाहिए भाई? वाज होना चाहिए। मतलब यहाँ गलती है ना। मतलब उसको वो इम्प्रूवमेंट बताना भाई, सॉरी। अगर भैया हैज़ की जगह हैव कर दे, हैज़ रीच्ड करना पड़ेगा। और यहाँ भैया वाज, इसमें गलती बताना। अच्छा, तो यहाँ पास गलती है, अंडरस्टैंड। भाई आप पूरी बात समझ जाओगे, आराम से पढ़िए तो इत्मीनान से। भाई वहाँ देखो, दो ही तो, यही कुछ ही कंजक्शन है भाई, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड, इन एडिशन, बट, लाइक, एंड, नो, एंड नॉट, एंड मोर देन। मतलब ये हमारे कंजक्शन है, आप इनको आराम से लिख लो साइड में और इनको याद करो भाई। अगर इनसे जुड़े हैं तो हमारा वर्ब और प्रोनाउन हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनेंगे। किसके अकॉर्डिंग बनेंगे? पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो भाई हमने सीखा कि पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस प्रकार बनेंगे, है ना। और भी सवाल करते हैं भाई। देखो जैसे लिखा है प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द अदर मिनिस्टर हैव लेफ्ट द अमेरिका, ना, अमेरिका के लिए निकल गया है प्राइम मिनिस्टर और उनके कुछ मंत्रियों के साथ। तो भाई प्राइम मिनिस्टर गए हैं, तो भैया प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ना बार बार प्रोनाउन। तो देखो प्राइम मिनिस्टर तो भैया सिंगुलर है, तो ये प्लूरल कैसे होगा भाई? इसको सिंगुलर करो, मतलब हैव की जगह हैज होना चाहिए, तो हैव ऐसा बदलना पड़ेगा। द चाइल्ड अलॉन्ग विथ, मतलब द चाइल्ड, चाइल्ड क्या है भाई? सिंगुलर है, मतलब इसके आने वाली वर्ब क्या होगी भाई? सिंगुलर होगी, वाज होना चाहिए यहाँ। ठीक है भाई, आप समझ जाना, ऑप्शन अपने हिसाब से क्रिएट कर लेना। लिखा द विलेज, द विलेज भी है, द विलेज मतलब सिंगुलर है, तब ये यहाँ सिंगुलर होना चाहिए, वाज होना चाहिए। और आगे बढ़ो भाई। लिखा द डॉक्टर, डॉक्टर सिंगुलर है भाई, तो यहाँ पास क्या होना चाहिए भाई? आर की जगह इज होना चाहिए, है ना भाई। द डॉन, द दून वैली, द दून वैली मतलब दा लिखा है भाई, दा मतलब सिंगुलर के लिए यूज होता है, द दून वैली सिंगुलर। मतलब ये यहाँ देखो लुक्स आना चाहिए, देखो भाई, इट्स लाइट्स लुक्स ब्यूटीफुल, है ना, एट नाइट। भाई देखो आपको समझ में आएगा इस पूरे सेंटेंस में वर्ब क्या है। देखो भाई ये दून क्या है भाई? दून इज अ नाउन, दून वैली इज अ नाउन, विथ ऑल द इट्स लाइट्स लुक ब्यूटीफुल एट द नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। भाई यहाँ देखो वर्ब क्या है, वर्ब मतलब क्या हुआ भाई यहाँ? भाई ये लुक जो लिखा है ना, ये यहाँ वर्ब है, लुक मतलब देखना भाई। तो लुक भैया कैसा है? तो यहाँ देखो भाई एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर तभी बनता है जब वर्ब के साथ एस या ई एस लगा होता है। अगर वर्ब के साथ एस ई एस नहीं लगा है मतलब वो प्लूरल है। इतनी सी बात आप समझ चुके थे भाई पहले भी, वापस बता दिया, इसके लिए मेरे को धन्यवाद नहीं चाहिए।
है ना। इसको डिलीट करते हैं भाई, इसको डिलीट करते हैं। ये डिलीट तो नहीं हो रही है, अब हो जाएगा। बिल्कुल बहुत इजी है भाई, और भी समझते हैं, और भी लेके हमारे पास क्योंकि सवाल देखा रहा द मैच। अरे भाई ये मैच क्या है भाई, द मैच सिंगुलर है तो भैया यहाँ सिंगुलर होना चाहिए। कहाँ भाई, यहाँ पास। भाई मैंने आपको बोला पहले वाले का द सिल्वर, सिल्वर भैया सिंगुलर भाई, सिंगुलर सिल्वर मतलब एक चांदी है भाई, ये तो सिंगुलर वचन है ना। बिल्कुल भाई, आप क्यों नहीं समझ रहे हो। अगर भैया बीच में एज वेल से जुड़ा है तो मदर, मदर हमारी मेन सब्जेक्ट हो गया, उसके अकॉर्डिंग सब होगा। तो मदर सिंगुलर है तो यहाँ वाज होना चाहिए, ना कि वर होनी चाहिए भाई, अंडरस्टैंड। आगे लिखा भैया द मेंबर्स। अब देखो भाई यहाँ द मेंबर्स ऑफ द विक्टोरियस फुटबॉल टीम, मतलब ये मेंबर ऑफ अ फुटबॉल टीम है ना, एज वेल एज। भैया देखो एज मेंबर्स बोला है यहाँ, मेंबर्स मतलब टीम के मेंबर्स। तो भैया मेंबर्स क्या है, प्लूरल है। एज वेल एज से जुड़ा है ना भाई, आगे कैप्टन हो चाहे कोई भी हो, मेंबर्स की बात कर रहे हो, प्लूरल है। तो यहाँ वाज की जगह वर आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई, यहाँ वाज की जगह वर आना चाहिए, क्योंकि भैया यहाँ तो मेंबर्स की बात की गई है। मेंबर्स क्या है भाई, प्लूरल, तो यहाँ भी क्या आएगा भाई, प्लूरल आएगा। एक और करते हैं भाई, द कमांडर ऑफ द शिप। भाई देखो द कमांडर ऑफ द शिप, कमांडर क्या है भाई, कमांडर तो भैया सिंगुलर है। तो भैया एज वेल एज से जुड़ा है दूसरी पहचान, तो भैया अपन सिंगुलर के लिए सिंगुलर लगाएंगे। ऑफ द क्रू आर कॉट, आर नहीं भाई, सिंगुलर के लिए तो इज आता है भाई, सिंगुलर के लिए क्या आता है भाई, इज आता है। तो भाई अपन यहाँ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। द स्टूडेंट विद हिज पेरेंट्स आस्क्ड, भाई स्टूडेंट, द स्टूडेंट मतलब कुछ भैया स्टूडेंट के बारे में बोल रहे हैं भाई, स्टूडेंट ऑलवेज सिंगुलर है। अगर स्टूडेंट्स लिखा होता तो प्लूरल, तो भैया इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, तो यहाँ वाज होना चाहिए, बात खत्म। भैया कॉन्सेप्ट एकदम नॉर्मल है भाई। यदि हमारे सब्जेक्ट इस कंजंक्शन से जुड़े हों, किन से भाई, इनसे। आराम से पढ़ो भाई, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड, इन एडिशन टू, बट लाइक एंड नॉट, मोर देन। अगर इनसे जुड़े हैं तो भाई हमेशा वर्ब और प्रोनाउन किसके हिसाब से आएगा भाई, पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। बातें समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थर्ड कॉन्सेप्ट के लिए तैयार रहना।